जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बीडी बोरकर, इन्होंने बिहार में आयोजित राज्य स्तरीय चुनावी सभा में लोगों को संबोधित किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मिले बराबर हिस्सेदारी ये अभियान चलाना है, मिले बराबर हिस्सेदारी ये अभियान चलाना है, उम्मीदों की नई रोशनी लाई पीपीआई, मूल निवासी की जुबान पर छाई पीपीआई, उम्मीदों की नई रोशनी लाई पीपीआई, मूल निवासी की जुबान पर छाई पीपीआई, अरे आई पीपीआई, अरे आई पीपीआई। ये प्रचार सभाएं शुरू हो गई है। जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं भारत में, उन्होंने अपना प्रचार जोरों से शुरू कर दिया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और यहाँ ये जो इम्पोर्टेंट मगध की भूमि है, बड़ी प्रोडक्टिव भूमि है, ज्ञान की भूमि है, तो इस देश की संसद में ज्ञानवान लोग जब तक नहीं जाते तब तक हमारी समस्याएं हल नहीं हो सकती। साथियों, हमारी मूलभूत समस्याएं जो है वो है हमारे अधिकार। भारत की संविधान में जो हमारे अधिकार लिखे हुए हैं वो बराबरी के अधिकार लिखे हुए हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, बराबर अधिकार मिलने चाहिए। इसका मतलब है इस देश की पार्लियामेंट में हमें बराबरी का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब हम जिस अनुपात में इस देश में हैं, जो हम क्लेम कर रहे हैं, ये हमारा क्लेम है, ये हमारा दावा है कि हम इस देश में 90% लोग हैं। जैसे कि जगदेव बाबू ने कहा कि 90 हम लोग हैं और इसलिए इस देश की जल, जमीन और धरती पर हमारा 90 भाग पर हमारा अधिकार है। क्योंकि वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे हित में कानून नहीं बना रहे, और जब तक हमारे हित में कानून नहीं बनेगा हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेगी। दूसरी बात जो है कि कानून बनाने की व्यवस्था में तो हम जाएंगे, इसी चुनाव में हम चुन के आने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इसी चुनाव में हम चुन के आने वाले हैं। जैसे उमेश ने बताया, यहाँ कम लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन वो एक एक व्यक्ति जो है 1.25 लाख के बराबर है। जो गुरु गोविंद सिंह की बात उन्होंने कही, तो हम इसी पार्लियामेंट में चुन के जाने वाले हैं। लेकिन साथियों, आप ये देखेंगे कि हम पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए अपनी बात रखेंगे, पुरजोर रखेंगे। नीतियां बनानी है, किसानों के संबंधित, कृषि से संबंधित नीतियां बनानी है, महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करने के लिए नीतियां बनानी है। आज इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जब तक हमारे हित में नीतियां नहीं बनेगी हम अपने अधिकार हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सरकार होना जरूरी है। अगर हम अपनी सरकार नहीं बनाते, और हमारी सरकार बनाने के लिए इस देश की पार्लियामेंट में 275 मेंबर पार्लियामेंट चुन के नहीं लाते, तब तक हमारे हित की रक्षा नहीं हो सकती। और इसके लिए नई पार्टी होने की वजह से आज हम 150 के करीबन सीट लड़ रहे हैं। हमारी इस देश में 2 नेशनल पार्टियां अगर छोड़ दिए जाए तो हमारे इतनी सीटें कोई तीसरी पार्टी नहीं है जो 150 सीटें इस देश में लड़ा रही है। हमारी पहली पार्टी, नई पार्टी होने के बावजूद भी इस देश में हम 150 सीटें लड़ा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम
75 से 100, 75 से लेके 100 तक मेंबर पार्लियामेंट इसी वक्त हम इस देश की संसद में चुन के भेजेंगे। उनको पता था कि ब्राह्मणिकल ताकते, ब्राह्मणवादी ताकते आपके अधिकार कतई आपको नहीं देने वाले, और इसलिए ये चाबी उन्होंने आपके हाथ में दी। ये चाबी आपके हाथ में देने के बावजूद पिछले 70 साल से आपको अपने अधिकार नहीं मिल रहे जो भारत के संविधान में लिखे हैं। इसका कारण है, इसका मुख्य कारण है कि आपने ये चाबी पिछले 70 साल से अपने विरोधकों के हाथ में दी, अपने दुश्मनों के हाथ में दी। और आपके दुश्मनों ने क्या किया? वो संसद में गए और कानून बनाए, आपके हित में नहीं बनाए। आपने उनको ये नहीं कहा था कि ये मेरी चाबी लो, भारत की संसद में जाओ और ऐसे कानून बनाना जिसमें मेरे बाल बच्चों की शिक्षा ना हो। बीजेपी की नीतियां क्या है? सिर्फ 4। आप अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ो, बीजेपी जिस ढंग से काम कर रही है वो देखो। मंदिर, गाय और मुस्लिम और पाकिस्तान का द्वेष, यही चल रहा है। इसके इर्द गिर्द ही वो घूम रहे। ये चारों से हमें पेट नहीं भरता। साथियों, हमें हमारे अधिकार अगर चाहिए, हमारे बाल बच्चों की शिक्षा चाहिए, हमारे युवकों को रोजगार चाहिए, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था करने की बात कही है, लेकिन इसके बारे में ये घूम ये राहुल गांधी, इसका स्पीच मैं सुना अभी, वो क्या बोल रहा है? इस देश में सिर्फ 2 विचारधाराएं हैं, एक बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा जिसे वो हिंदुत्व की विचारधारा कहते हैं, और दूसरी कांग्रेस की और गांधी की विचारधारा। तो तीसरी विचारधारा ही नहीं है उनके रिकॉर्ड में, तीसरी विचारधारा नहीं है। और हम फुले बाबा साहब को और जगदेव बाबू को मानने वाले लोग, क्या हमारी कोई विचारधारा है या नहीं है? हमारी अगर विचारधारा है तो कांग्रेस की डायरी में हमारी विचारधारा नहीं है, न कांग्रेस के डायरी में हमारी विचारधारा है और न ही बीजेपी के डायरी में हमारी विचारधारा है। ये दोनों पार्टियां एक ही है, एक दूसरे में मतलब पावर जो है शेयर कर रहे हैं 5-5 साल के लिए, 10-10 साल के लिए, और हमारे लोगों के जो अधिकार है वो कतई हमें नहीं देने का उनका प्रोग्राम है। ऐसी स्थिति में जब तक इनको हम उठा के नहीं फेंकते तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। जगदेव बाबू प्रसाद को, अभी मैं वहां से होकर आया, कांग्रेस के शासन में पुलिसों ने जगदेव बाबू के ऊपर गोली चलाई, ऐसा मुझे वहां बताया गया। और ये सही है, तो कांग्रेस हमारे खिलाफ में है, और बीजेपी को अगर हटाना है तो कांग्रेस को कतई चुन के नहीं लाना है। और इसलिए साथियों, हम तीसरी फोर्स के तहत इस देश में आ रहे हैं, और इस वक्त कम से कम 75 से 100 सीटें हम जीतने वाले हैं, और उसके बाद 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें सत्ता हमारे हाथ में होगी, और जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता होगी, भारत के संविधान में जो जो भी बाबा साहब ने लिख के रखा है वो सब कुछ हम आपको देंगे। ये मैं वादा करता हूँ, पार्टी की तरफ से वादा करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहा हूँ। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन पार्टी की तरफ से वादा करता हूं कि ये पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, और 2024 में जरूर आएगी, और जिस दिन ये सत्ता में आएगी आपके सभी अधिकार आपको दिलाकर रहेगी। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि मुझे भी भंडारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके अपना प्रचार प्रसार करना है। तो एक बार जोर से बोलो, जय भीम, जय मूल निवासी। पीपीआई आई है, पीपीआई आई है, जीतेंगे भाई जीतेंगे, संसद जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी।